हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वन शॉट वीडियो लाई हूँ। और अगर आज आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल से आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे तरीके से सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं आएगा, बल्कि क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि 80% बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2014, 15 और 20 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है। तो हमारे अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब जैसे अभी अभिक्रिया हमारी शुरू ही नहीं हुई, और जब हमारी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो हमारा जो समय है तो क्या लिया है, 0। और जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो अभिकारक क्या है, इस टाइम पूरा 100% है। तो हमारा उत्पाद अभी क्या बनेगा, 0, कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। और अगर हम समय को t लें, मतलब कि t समय बाद में उत्पाद, तो हमारा क्या बन गया, x बन गया। तो जो हमारी तो जो अभिकारक था, अभिकारक हमारा a था, ठीक है। अब इस a में से x हिस्सा इधर चला गया तो इधर कितना बचा अब, तो इधर a माइनस x बचा। कैसे बचा, ये a थी हमारी 100%, इसे a लिख सकते हैं जब ये हमारी 100% थी। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता खुद में 100% होती है, क्योंकि कोई भी चीज खुद की 100% होती है। तो ये क्या है, तो ये हमारा a माइनस x है, ठीक है। तो अगर इस a में से x हिस्सा चला गया तो ये जो हिस्सा होता है तो ये होता है आपका बचा हुआ हिस्सा। इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज को ध्यान रख लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे कि ये खुद था a, इसमें से इसका x हिस्सा इधर चला गया तो इधर क्या बचा, a माइनस x बचा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, एक तो होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और इसमें दूसरा होगा अर्धायु काल का, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल यानी t हाफ का मान दे रखा है कितना, तो t हाफ का मान दे रखा है यहाँ 60 मिनट, ठीक है। और फिर आगे पूछा गया कितने समय में, तो आपसे यहाँ टाइम पूछा गया कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये खुद में क्या है, पूरी 100% है a, है ना। अब ये कितनी हुई, इधर ये 90% पूर्ण हो गई पूर्ण। तो इसमें से जब ये जाएगा जब ही तो पता चलेगा हमारा कितना बचा है, 10% हमारा यहाँ बचा है। और हमारा a है ये और ये कितना है, x है। तो a माइनस x कितना आया आपका, तो a माइनस x आया आपका कितना, 10%। आई बात समझ में। और जब भी क्वेश्चन में ये प्रतिशत में क्वेश्चन दिया जाता है तो जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है a, इसे आपको क्या समझना होता है कि ये 100 है, ठीक है। और अगर हमारा प्रतिशत ना देकर ये x बटे a कुछ भी दे दे, है ना, तो फिर उसे आपको 100% नहीं समझना होता, a को सिर्फ a ही समझना होता है। तो अब इसमें पहले हम लिखेंगे इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100। अब आप कहोगे कि इसमें 100 तो नहीं दिया गया, हमने अभी बताया कोई भी चीज खुद का 100 होती है तो इसीलिए 100 हो गई। अब जो हमारा इसमें क्या है, बचा हुआ हिस्सा यानी a माइनस एक्स कितना है हमारा, 100 थी, 100 में से कितनी हुई है पूर्ण, 90 पूर्ण हो गई, तो कितनी बची, 10। तो आपका a माइनस एक्स कितना है, 10 है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है बच्चों, तो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10
a बटे a माइनस एक्स। तो ये हमारा इसका सूत्र होता है। और जब भी आप एग्जाम में सूत्र को लिखोगे तो एक डब्बे में इसे बंद कर देना कि एग्जामिनर को अलग ही सूत्र दिख जाए आपका, ठीक है। तो आ गया ये। तो बस अब इसका मान रख दो, के बराबर है हमारा ये कितना है 2.303 और यहाँ टी का मान आपसे पूछा गया है तो टी ऐसे ही रखो। और यहाँ है लोग बेस 10, ए की जगह क्या आएगा 100 आ जाएगा। और जबकि ए माइनस एक्स कितना है आपका 10 है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा के बराबर आया 2.303 बटे टी लोग बेस 10 और आता है 10। तो बच्चों आप इधर लिखोगे चूंकि लोग 10 बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है जो कि आपको इसमें पता होना चाहिए। तो लोग बेस 10 का जो मान होता है तो वो 1 होता है, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे 1। तो के बराबर 2.303 और बटे में टी, इसकी जगह आ गया आपका 1। तो आपका के का मान कितना आया, तो के बराबर आ गया 2.303 और बटे में टी, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारा इसका मान, तो इसे रखेंगे समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, इसमें अर्धायु का भी तो सूत्र इस्तेमाल करना है बच्चों। तो अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है, अर्ध आयु काल का सूत्र हमारा क्या होता है, तो हम लिखेंगे अर्धायु काल से। तो उसका सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693 और बटे में के, ठीक है जी, ठीक है। तो हम इधर किसका मान निकालेंगे, के का। और इधर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको टी हाफ का मान दे रखा है 60। तो इस टी हाफ, तो इसे के को इधर ले आओ और टी हाफ को इधर ले आओ। तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी हाफ और आपका टी हाफ कितना है 60 है, 0.693 बटे 60 हो गया, आ गया इतना। अब ये हमारा आया है दूसरा के का मान। तो ये हो गई हमारी 2 समीकरण। अब हम इस वाले के मान को और इसको आपस में बराबर कर देंगे, है ना, क्योंकि इधर भी हमारा के का आया है इस सूत्र से और इस दूसरे सूत्र से भी हमारा के का मान आया है। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 बराबर रखने पर। तो जब हम इन्हें बराबर रखेंगे के का मान, तो इसमें है के का मान कितना आपका 2.303 और बटे में टी, और इधर आपका 0.693 और बटे में क्या है 60 है, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इधर टी का मान निकालना है। तो आप यहाँ टी का मान कैसे निकालोगे, इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी आ जाएगा इधर और ये इसके साथ आ जाएगा किसमें, गुना में। तो वो कैसे होगा, तो वो हमारा ऐसे होगा कि इधर है क्या 2.303 और बटे में है टी, ठीक है। और इधर है 0.693 और बटे में आपका क्या आ रहा है, यहाँ 60 आ रहा है। जब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो टी तो आ गया इधर और इसकी गुना इसके साथ 2.303 और गुना 60 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा 0.693। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी गुना टी के साथ हो रही है, इसकी गुना इसके साथ हो रही है। जब इसकी इसके साथ हुई है गुना तो ये आ गया, और इसकी जब टी के साथ हुई है तो जब ये टी के साथ गुना में है तो ये हमारा बराबर के इधर इसके नीचे आ जाएगा। अब जो ये दशमलव हटाना है 3 स्थान पहले और 3 स्थान पहले हट गया दशमलव। अब क्या कर सकते हैं, हम इसे 2 से काट सकते हैं या फिर 3 से। ये हुआ हमारा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये हमारा 3 दूनी 6 और 0 आ गया इतना, ठीक है। अब हम इसकी गुना इसमें कर देंगे। जब हम 2303 की गुना किस में कर रहे हैं 20 में, तो यहाँ है 3 दूनी 6 0 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 1 0 ये रही, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना। अब इसको किससे भाग करना है 231 से, किससे 46 0 60 को, ठीक है। तो टी बराबर कितना आया आपका, ऊपर तो आया आपका 46 0 60 और नीचे आया आपका 231। तो जब हम इसे इससे भाग करेंगे तो हमारा टी बराबर आएगा कितना 199.3। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, टी बराबर आप इसे लिख सकते हो 199 मिनट। आंसर, इसका आंसर हमारा मिनट में इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में जो टी हाफ का मान दे रखा था वो उसमें था मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए इसमें टी का मान आया 199 मिनट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार और इसे अच्छे से समझ लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन 2015, 18 और 19 में पूछा गया और 2027 में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें दे रखा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड, यानी आपको यहाँ टी का मान दे रखा है 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है, यानी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता होती है ए, तो वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसमें क्वेश्चन में बोला है रह जाती है, मतलब इतनी है, क्या है, बची हुई है। ठीक है, इसके जो शब्द हैं उन्हें अच्छे से समझो। 80% जो बच्चे हैं वो इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब रह जाती है मतलब बची हुई है। अब इधर आपको कहीं भी प्रतिशत में तो दिख नहीं रहा, तो हम इसमें ए को 100 तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम प्रारंभिक सांद्रता ए ही लेंगे, है ना। और जो इसमें बची हुई है कितनी है, आधी रह जाती है, किसकी, हमारी प्रारंभिक सांद्रता ए की कितनी, आधी, यानी ए बटे 2। और आपको पता है बची हुई क्या होती है, ए माइनस एक्स। तो हमारा ए माइनस एक्स होगा ए बटे 2। तो ए की जगह तो आ जाएगा ए, और ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा ए बटे 2। आ गया बात समझ में। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे इसमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से सूत्र आ जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303 और बटे में टी log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो इधर के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में टी की जगह आ जाएगा 40 सेकेंड, और होगा log बेस 10 a की जगह a ही रहेगा और a माइनस एक्स की जगह a बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई तीन संख्या आपस में बटे में हो, जैसे 1, 2, 3 हो गए बटे में, तो जो तीसरी संख्या होती है तो वो ऊपर वाली संख्या से दोस्ती कर लेती है, मतलब उसके साथ गुना में आ जाती है। ठीक है, तो ये भी 1, 2, 3 है, तो जो तीसरी संख्या है यानी जो ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर 2.303 और बटे में 40 log बेस 10, है ना। तो ये हो गया 2 गुना ए बटे ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका, log 2 बचा। तो यह 2.303 और बटे में 40 log बेस 10 कितना, 2। अब चूंकि हमारा सूत्र होता है log बेस 10 2 बराबर होता है 0.3010। ठीक है, तो बस उसकी इसके साथ गुना कर दो, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में 40 गुना 0.3010। तो इधर इसकी जो गुना होगी तो वो हमेशा याद रखना आ जाएगी 0.693, क्योंकि ऐसा जो आएगी स्थिति आपकी इतने क्वेश्चंस में है, आगे आपको पता चलेगा कि इसकी और इसकी सीधी गुना आपको पता होनी चाहिए 0.693 होती है। और हमारा फिर क्या हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 40, तो जब 40 से इसे भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.017। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो के बराबर हम लिख सकते हैं, हमें इसे दशमलव को 1 और 2 स्थान सीधे हाथ की तरफ आना है लेकर। जब हम 0.017 है तो हम दशमलव को कहाँ ला रहे हैं, 2 स्थान आगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 और 2 स्थान पूरे, तो ये आगे, तो इसमें हो जाएगा आपका 1.7 गुना 10 की घात माइनस 2, और हमारा वेग स्थिरांक जो मात्रक होता है तो ये होता है सेकंड इनवर्स, या फिर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इनकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कि आधी आधी रह जाती है, मतलब जब कोई चीज रह जाती है तो इसका मतलब है कि वो बची हुई है, और बची हुई होती है हमारी a माइनस एक्स। तो इसमें बोला गया है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी है, तो प्रारंभिक सांद्रता है a, तो उसकी आधी हो गई। और इसमें हमने a को 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं भी प्रतिशत मतलब दिया नहीं था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, समय टी दे रखा है आपको यहाँ 100 सेकंड।
ठीक है। और आगे बोला गया है 50% संपन्न होती है, मतलब 50% संपन्न का मतलब कि पूरी होती है। जब इतनी पूरी हुई है तो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि आखिर इसका कितना हिस्सा बचा है। ठीक है, तो आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत में दिया जाए तो ए को मानना पड़ता है कितना है, पूरा 100%, क्योंकि कोई भी चीज खुद में 100% ही होती है। तो हमें इसका निकालना है क्या, बचा हुआ हिस्सा। तो आप ये समझिए कि जो ये दिया हुआ होता है ये एक्स ही दिया हुआ होता है, क्योंकि इतनी पूरी हो गई है। तो पूरा तो हमारा पहले था ए 100%, उसमें से कितना हिस्सा पूरा हुआ है, 50 हुआ है। तो अब कितना बचा है, तो हमारा इसमें बचा है 50। तो ए की जगह तो आप लिखोगे 100 और ए माइनस एक्स की जगह आप लिखोगे 100 माइनस 50 बराबर 50। अब आप यहाँ करोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो आप इसमें सूत्र का इस्तेमाल करोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो कि होता है हमारा के बराबर 2.303 और बटे में टी log बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। तो इस सूत्र को एक डिब्बे में बंद कर देना। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा आपका 2.303 और बटे में टी आपका कितना दे रखा है 100 सेकेंड, और log बेस 10 ए की जगह क्या है 100 है, और a माइनस एक्स की जगह आपका 50। तो ये कटेगा तो 50 दूनी होता है 100, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 100 log बेस 10, और यहाँ बचा 2। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, तो आ जाएगा के बराबर 2.303 और बटे में 100, और इसकी जगह होगा 0.3010। और जब इसकी इसके साथ गुना की जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में की गई थी, आपको यही समझाया गया था कि यही जो गुना है रिपीट होती है। तो ये आ जाएगा 0.693 और बटे में 100। ठीक है, तो ये क्या है, तो 0.693 है, और इसे लिख सकते हैं ये है 10 की घात 2, और जब 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा के बराबर 0.693 गुना 10 की घात माइनस के 2। अब जो ये दशमलव है इसे एक स्थान इधर कुदाएंगे। जब हम इसे दशमलव को एक स्थान इधर कुदा रहे हैं तो ये सीधे हाथ की तरफ कुदा रहे हैं, तो होता है माइनस, और कितने स्थान, एक स्थान। तो के बराबर हो जाएगा 0 दशमलव, अब नहीं रहेगा, ये रहेगा 6.93 और गुना 10 की घात माइनस 2, तो हर और माइनस का एक और हो गया, तो हो गया आपका के बराबर 6.93 गुना 10 की घात माइनस के 3। तो ये होगा सेकंड इनवर्स आंसर। आ गया समझ में। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आसानी से समझना है। ठीक है, जब भी आप इन्हें कर पाओगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो यहाँ आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019, 20 और 22 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इतने प्रतिशत पूर्ण होने में, मतलब इतना प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। तो फिर हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता है क्या होगी, इसमें किसमें दे रखी है, प्रतिशत में, तो ये आ जाएगी 100%। ठीक है, तो अब हमारी इसमें फिर मतलब बची कितनी है, क्योंकि इतनी तो हमारी पूरी हो गई, मतलब पूरी थी 100, उसमें से कितनी पूरी हुई है 99.9 पूरी हुई है। ठीक है, जब 100 में से 99.9 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका इसमें आएगा 0.1। तो आपका a माइनस एक्स मतलब कि जो बचा है तो वो है इतना। तो आप इधर लिखोगे कि a कितना है, a है आपका इसमें 100 और a माइनस एक्स है आपका इसमें क्या 100 माइनस 99.9, तो ये आया 0.1। आ गया इतना। ठीक है जी, अब इसमें क्या दे रखा है कि 10 गुना हो जाती है। एक तो इसमें दे रखा है कि प्रथम कोटि का सूत्र, और दूसरा करना है इसमें अर्धायुकाल का सूत्र। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होगा कि आप इससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से के का मान निकालोगे, और फिर आप अर्धायुकाल का सूत्र करके के का मान निकालोगे, और फिर आप इन दोनों को आपस में बराबर रख दोगे, इनके जो भी मान है, तो फिर ये हमारी सिद्ध हो जाएगी बस। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, और फिर इसमें से हम इसका के का मान निकाल देंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है, के बराबर 2.303 और बटे में टी log बेस 10
ए बटे ए माइनस एक्स कहती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। तो अब इसमें आप रखो के बराबर 2.303 और बटे में टी ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें हमें टी का मान नहीं दे रखा। log बेस 10 ए की जगह क्या आ जाएगा 100 और ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 0.1। अब ये दशमलव हटेगा तो इधर एक क्या आ जाएगी 0। तो आपका इधर के का मान हो जाएगा 2.303 बटे टी log बेस 10 और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी जीरो है 3, तो इसे हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की घात 3। अब हमारा log का एक सूत्र होता है, चूंकि log e अगर m की घात n है तो जो भी ये घात है ना n, तो ये कूद कर इस log के आगे आ जाएगी तो हो जाता है n log e m। ठीक है, ऐसी इसमें हो जाए मतलब ऐसी इसमें हो जाएगा कि जो ये घात n है तो ये घात 3 के बराबर है। तो आपका हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे टी और जो ये घात 3 है तो ये कूद कर इसके आगे आ जाएगी तो हो जाएगा log बेस 10 10। आपको पिछली मतलब क्वेश्चन में समझाया कि चूंकि log बेस 10 का मान 1 होता है तो इसकी जगह आप क्या रखोगे 1। तो हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे टी और गुना 3। तो ये तो हो गई आपकी समीकरण 1। अब हम करेंगे इसमें अर्धायु काल से। अब हम इसमें अर्धायु काल का सूत्र लगाएंगे। तो अर्धायु काल से हो जाएगा क्या हमारा कि टी हाफ बराबर 0.693 और बटे के इसका सूत्र होता है। तो इधर हमें के का मान को निकालना है तो के बराबर आ जाएगा क्या 0.693 और बटे ये टी हाफ आ जाएगा इसके नीचे आ गया। अब ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 बराबर रखने पर, तो जब हम इन्हें आपस में बराबर रखेंगे तो के से के तो इसमें कट जाएगा तो ये इसका क्या मान है 2.303 और बटे टी गुना 3 है और बराबर ये कितना है 0.693 और बटे टी हाफ है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है आपको, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप 3 में इसकी गुना करते हो या फिर 3 से सीधा इसको काट दो, ये कितना है 0.3 दूनी 6 3 3 9 और 3 एकम 3 आ गया इतना। ठीक है जी, और हमारा ये जो दशमलव, चलो पहले इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ टी हाफ आ गया और यहाँ टी आ गया तो यहाँ हो जाएगा हमारा टी तो इधर आ जाएगा और नीचे क्या है उसके टी हाफ, तो टी बटे टी हाफ बराबर होगा किसके कि टी हाफ की जगह ये आ जाएगा तो हमारा 2.303 और बटे 0.231। जिसको समझ नहीं आया एक बार और समझा दूं, टी की तो गुना इसके साथ होगी, टी हाफ की इसके साथ होगी। अब इसमें हमारा बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये तो हमारा ऊपर आएगा और ये हमारा नीचे आएगा और जब ये इधर आ गया तो ये टी भी इधर चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे आया। अब हम इसमें देखो 0.3 स्थान पहले है और इसमें भी तो ये आपस में कट गए और हमारा 231 जो 10 जा होगा, या फिर अगर हम 231 की 2303 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 231 निम्मा कितना होता है 2079। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2240। फिर आया दशमलव और फिर हमने क्या करा नोजा, तो हमारा क्या है टी बटे टी हाफ बराबर 9.9। इसे हम किसके बराबर रख सकते हैं 10 के बराबर, तो टी बटे टी हाफ बराबर 10, तो इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी तो आपका हो जाएगा टी बराबर 10 गुना टी हाफ के। ठीक है, इसमें यही आपको सिद्ध करना था कि ये 10 गुना है किसके अर्धायु काल के। देखो ये रहा अर्धायु काल का 10 गुना होता है क्या समय, जो इसमें समय लगता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अब इसमें आपका जो ये मान दे रखा है तो ये प्रतिशत में ना देकर किस में दे रखा है बटे में। तो यहाँ ये क्या दे रखा है कि कोई अभिक्रिया जो हुई है उसमें कितना समय लगा है 3/4, यानी टी कितना दे रखा है टी के नीचे 3/4। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें मतलब जब भी ऐसा होता है बटे में तो जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो तो ए ही होती है और जो हमारा a माइनस एक्स होता है यानी इसका बचा हुआ हिस्सा तो वो क्या होगा कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, मतलब इतनी पूरी हो चुकी है ना। अगर यहाँ 100 होता तो फिर वो 100 में से घट जाता, पर यहाँ प्रतिशत में नहीं है, किसमें है बटे में है, तो ये किस में से घटेगा ए में से। ठीक है, ए में से इतना पूरा हो चुका है तो फिर कितना बचा है, तो यहाँ आपको a का मान तो दे रखा है a और a माइनस एक्स है, a में से कितना गया 3/4 किसका a का,
तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमने एलसीएम कर लिया तो आया 4, तो यहाँ 4 की हो गए गुना, तो 4a माइनस 3a, और जब 4 में से 3a गया तो a बटे 4 हमारा आ गया a माइनस एक्स का मान। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले हम लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, k का मान। ऐसे ही फिर हम अर्धायु से k का मान करेंगे और फिर इसे सिद्ध कर देंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है हमारा k बराबर 2.303 और बटे t। t की जगह यहाँ क्या है, 3/4 हिस्सा दे रखा है, ठीक है, और log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। तो a बटे a माइनस एक्स तो ऐसे होगा रहेगा भी, तो हो जाएगा आपका k बराबर 2.303 और बटे t 3/4 log बेस 10। a का मान क्या माना था, a, और a माइनस एक्स का मान कितना आया आपका, a बटे 4 आया। और जब भी कोई तीन संख्या आपस में बटे में होती हैं तो वो तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा k बराबर 2.303 और बटे में t 3/4 log बेस 10, और ये 4 चला गया ऊपर, 4 गुना a बटे a से a कैंसिल हो गया, तो k बराबर हो गया 2.303 और बटे t का 3/4, और ये है log बेस 10, और यहाँ क्या है 4। अब चूंकि आपको पता है कि log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है, और यहाँ क्या है 4 है, 4 का मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 की घात 2 है। आगे बात समझ में, ठीक है जी। जब ये ऐसे है तो हमें पता है कि जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, चूंकि इसे हम लिख सकते हैं log बेस 10 2 की घात 2 और 2.303 और बटे t का 3/4 और बराबर k। तो जब भी ऐसा हो, चूंकि log m की घात n हो, तो ये घात n कूद कर log क्या आ जाती है, तो हो जाता है n log m, ठीक है। तो ऐसे ही ये 2 इधर कूद के आ गया, तो ये बचा log बेस 10 2, और यहाँ 2.303 और बटे t 3/4 है गुना में k बराबर, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे t 3/4, और इसका मान होता है आपका कितना, 0.3010। इधर लिख देना, चूंकि log 2 हो जाएगा 0.3010। तो जब भी इसकी इसमें गुना की जाती है तो आपको पता है 0.693 आता है और बटे t 3/4 है, और इसकी फिर 2 से भी गुना कर देंगे। अब इतना समझ में आया। चलो जी, अब कैसे करना है हमें, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इस 2 को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये समय का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इसे मानेंगे समीकरण 1। जब हमने इसे समीकरण 1 समझाया तो अब देखें हम अर्धायु काल से, अर्धायु काल से। तो अर्धायु काल क्या है, इसका सूत्र होता है k बराबर 0.693 और बटे t हाफ। तो यहाँ ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर हमें ऐसे रख देंगे, तो ये हमारा 0.693 और बटे t का 3/4 और गुना 2 और बराबर 0.693 और बटे t का हाफ। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा t 3/4 के साथ तो कुछ नहीं है, तो t 3/4 ऐसे ही रहेगा, और ये जो 2 है ये इसके साथ गुना में चल जाएगा, तो आ जाएगा 2 गुना t हाफ के। हमें ये दुगना ही प्रूव करना था, तो लिख दोगे आप यहाँ इति सिद्धम, ठीक है। तो ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते ही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 बराबर 2NO2G प्लस हाफ O2G। तो इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता ये थी जो 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है, और ये क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, तो इसमें आपको मतलब जो ये अभिक्रिया दे रखी है इसे आपको बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो ये है कि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता यानी A का मान दे रखा है 1.20 गुना 10 की घात माइनस के 2 दे रखा है। अब जो 60 मिनट के उपरांत, मतलब कि समय दे रखा है कितना, 60 मिनट के उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद में, मतलब 60 मिनट के बाद में इतनी हो गई, इतनी रह गई, मतलब अब इतनी बची है, ये इतना ये हिस्सा जो है इसने बोला है रह गई, मतलब क्या है, अब इतनी क्या है, ये बची हुई है। तो ये a माइनस एक्स दे रखा है 0.60 गुना 10 की घात माइनस 2। तो इसमें सिर्फ आपको इसकी जो ये लैंग्वेज दे रखी है इस पर ध्यान देना है कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आधे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होंगे,
ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है K बराबर 2.303 और बटे T log बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। ठीक है जी, तो हमारा हो जाएगा K बराबर 2.303 और समय दे रखा है यहाँ कितना 60 मिनट। log बेस 10 A का मान है 1.20 गुना 10 की घात माइनस के 2 और जबकि हमारा a माइनस एक्स का है 0.60 गुना 10 की घात माइनस के 2। इससे ये कैंसिल, इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, इस जीरो से ये जीरो हट गई और ये हुआ 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा हुआ k बराबर 2.303 और बटे 60 log बेस 10। तो यहाँ कितना बचा 2 और आप यहाँ लिखोगे log 2 का मान होता है 0.3010। तो k बराबर होगा 2.303 और बटे 60 गुना 0.3010 और इसमें जब हम गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.693 और बटे 60। आप खुद देखिए कि अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अधिकतर उसमें हमारा log 2 का मान आता है, तो इससे गुना करने पर हमारा 0.693 ही आता है। अब इसे हमें क्या करना है, भाग देना है। तो अब कैसे देंगे, जब हम इससे भाग देना चाह रहे हैं तो हम इधर क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 0 और ये हुआ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो के बराबर आता है 0.231 और बटे में क्या है 20 है, आ गया इतना। अब हमें 20 को 0.231 से भाग करना है तो ये आ जाएगा 0.20 एकम 20, तो यह 31, तो ये फिर से आ जाएगा 20 एकम 20, तो ये आ गया हमारा कितना 10 नहीं, एक इसका फिर ये एक जीरो अगर इसमें तो हो जाएगा 20 पंजे कितना 100, तो ऐसे फिर ये चलता ही रहेगा, फिर से आएगा 20 पंजे 100। तो के बराबर हो जाएगा 0.1155 है ना, या तो इतना ही आंसर छोड़ दो या इसे दशमलव को किसमें चेंज कर दो आगे, तो इसे एक घात आगे कर दिया हमने। और हाँ, ये 0.01 था, है ना, क्योंकि इधर दशमलव हमारा लगा पड़ा था और एक साथ हमें 2 को करना था, इसीलिए एक जीरो और आएगी पहले। ठीक है, तो जब अब हमें एक 2 स्थान आगे कुदाना है तो 1.155 गुना 10 की घात माइनस के 2 मिनट इनवर्स, तो ये इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक अभिक्रिया का वेग के a की घात 1/2 और b की घात 1/2 है, इस अभिक्रिया की कोटि को बताइए, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें दे रखा है आपका अभिक्रिया का वेग कितना, के a की घात दे रखी है 1/2 और b की घात दे रखी है 1/2। ठीक है, तो इसमें पूछा गया अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का सूत्र क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि किसके बराबर होती है, तो इसका सूत्र होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है n, तो इसका सूत्र होता है n बराबर x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, जो ये हमें घातें दिख रही हैं तो वो ही हमारी x का मान है, और जो b की है तो ये हमारा y का मान है। तो बस इसमें आपस में इन्हें घातों को जोड़ दो, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये एक और एक कितनी हो जाएंगी 2, तो ये हो जाएगा 2/2। तो अभिक्रिया की कोटि मतलब एक इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को कि अभिक्रिया A प्लस बी से बना है 2C के लिए A के विलुप्त होने की दर 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड पाई गई, तो ज्ञात कीजिए। एक तो पूछा गया है इसमें B के विलुप्त होने की दर और दूसरा पूछा गया है C के बनने की दर। और अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, जैसे अभिक्रिया क्या हुई है बच्चों, तो यहाँ अभिक्रिया है A प्लस बी और इससे क्या बना है, उत्पाद 2C बना है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त का मतलब A क्या हो गया,
गायब या फिर खत्म, है ना। तो वो कैसे होगा खत्म? तो ये जैसे कि आपने किसी कटोरी में क्या ली, सूजी ली, आपको सूजी का हलवा ये बनाना है, तो आपने एक कटोरी में क्या ली, सूजी ली, तो आपने इधर ली फिर क्या, कढ़ाई, इसमें कढ़ाई में आपने सारी सूजी को डाल दिया, तो अब क्या इधर सूजी है, तो अब इधर सूजी इस वाली कटोरी में बिल्कुल भी नहीं है। जब सारी सूजी इसमें चली गई कढ़ाई में और इससे हमारा हलवा तैयार हो गया है, तो फिर इधर हमारी कुछ भी सूजी नहीं बची है, तो वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसे ही जब कोई हम अभिक्रिया करते हैं और उसके अभिकारकों से क्या होता है, बनता है उत्पाद, और जब उत्पाद पूरा तैयार हो गया है, बन गया है, तो जो ये अभिकारक है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि ये हो गई है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, विलुप्त का। विलुप्त का मतलब होता है खत्म होना या फिर गायब होना। तो इस हाँ, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इससे पहले स्टाइकियोमीति के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, स्टाइकियोमीति के रूप में, स्टाइकियोमीति के रूप में लिखना है ना, इसके सिद्धांत के रूप में। तो वो कैसे होता है कि जो हमारा उल्टे हाथ पे है, तो ये है अभिकारक, तो ये अभिकारक क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो इनके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। जब कोई चीज खत्म हो रही है तो उसके आगे लग जाता है क्या, माइनस। तो अभिकारक ए और बी के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। और जो चीज हमारी बन रही है ना, बन जो रही है, तो उसके आगे लग जाता है क्या, प्लस। जो मतलब क्योंकि ये तो हमारी बढ़ती जा रही है और ये हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ऐसे ही होगा हमारा क्या, कि डी बटे डी टी, किसका, ए को लेंगे पहले और ए के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये बराबर होगा इसके अभिकारक के डी बी बटे डी टी, इसके आगे भी क्या आएगा, माइनस। तो ये दोनों बराबर होंगे किसके, इसके, मतलब जो उत्पाद आया है। और जो भी इसमें संख्या गुना में होगी तो वो नीचे चली जाएगी, जैसे कि हमारा सी के साथ क्या है, गुना में 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। आ गई बात समझ में? फिर ये क्या हुआ, डी सी बटे डी टी, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद हमारा क्या होता है, हमारा बढ़ता है, तो इसके आगे लग जाएगा प्लस। तो स्टाइकियोमीति के रूप में इसे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये बताया जाता है कि ये तीनों आपस में बराबर तो हैं, पर इन दोनों के आगे लगेगा क्या, माइनस का चिन्ह, और इसके आगे लगेगा इसमें प्लस का चिन्ह। आ गया इतना समझ में? ठीक है जी। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है कि ए के विलुप्त होने की दर दे रखी है, मतलब ए के विलुप्त होने की दर। तो ए अगर हमारा गायब हो रहा है तो ये है, तो माइनस डी ए बटे डी टी का मान दे रखा है 10⁻³ ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो जब हमें ए की दर दे रखी है तो हम बी की आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब आपको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, आपको निकालना है इसका माइनस डी बी बटे डी टी। तो ये किसके बराबर है, या तो इसके बराबर लिख दो या इसके बराबर लिख दो, पर इसका तो मान नहीं दे रखा, हमें इसका मान दे रखा है, तो इसे हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बराबर है इसके, और इसका हमें मान दे रखा है 10⁻³ तो यही इसका आंसर होगा। आ गई बात समझ में? बस वो इसका मात्र कर लेना मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है, याद से। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है कि सी के बनने की दर को बताना है। तो सी के बनने की दर क्या है, तो इसे एज इट इज ही उतार दो, डी सी बटे डी टी। ये किस में होता है, प्लस में, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इसके भी बराबर है और इसके भी है बराबर है, और दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो इसे हम इसके बराबर रख सकते हैं। मतलब आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये डी ए बटे डी टी के या डी बी बटे डी टी के बराबर है। तो हो जाएगा 1/2 डी सी बटे डी टी, और इसका मान क्या है, 10⁻³ तो हमें इसका मान होना है, निकालना है। तो ये जो 2 है ये इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो आपका जो डी सी बटे डी टी का मान होगा क्या होगा, 2 गुना 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में क्वेश्चन?
आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं, जो कि 2025 में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, और यहाँ आपको K का मान पूछा, मतलब K का मान दिया गया है, और ये आपका 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके 2027 में आने के पूरे चांसेस है। तो ये अभिक्रिया आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बोला गया उत्पादन। तो उत्पाद, आपको पता है उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद होता है जो सीधे हाथ पर होता है। तो इधर उत्पाद क्या बनाए, क्वेश्चन ने हिंट खुद ही दे दिया कि इसके और इसके उत्पादन, मतलब इनका दोनों का उत्पादन हुआ है। H इधर N2 और क्या बना है H2, तो हमारा अभिकारक क्या होगा NH3, मतलब NH3 से ये बना है हमारा N2 और H2। ठीक है जी, अब हमारा N कितने हैं 2, और यहाँ N कितना है 1, तो इसे भी कर लो 2, अब हो गए 2N। लेकिन हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये हमारी जो अभिक्रिया है ये हमने इसमें दिखा दी, तो उत्पाद है ये और अभिकारक है ये। अब पहले हम इसे स्टाइकियोमीति के रूप में लिखेंगे, स्टाइकियोमीति के सिद्धांत के रूप में लिखेंगे। तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जो अभिकारक होता है, और आपको बताया जो भी संख्या गुना में है तो वो क्या चल जाएगी 1 में आ गई, और D किसका होगा NH3, और बटे किसके साथ DT के साथ हो गया। और अभिकारक है तो क्या होगा, तो ये हमारा जैसे सूजी कम हुई थी ऐसे ये कम होता जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ये बराबर है N2 के। N2 क्या होगा प्लस में, क्योंकि ये उत्पाद है तो ये तो प्लस में होंगे, तो हमारे बढ़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा DN2 और बटे DT, तो ये बराबर है इसके। तो ये कितना है, जब ये 3 गुना में है तो ये आ जाएगा हमारा इसमें बटे में, तो 1/3 DH2 बटे DT। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइकियोमीति के रूप में तो लिख लिया, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है आपको, K का मान दे रखा है। और जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा हो, तो इसका मतलब कि ये तीनों किसके बराबर है, K के बराबर है। इसमें से किसी का भी मान दे रखा हो उसे K के बराबर लिख दो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आपसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, मतलब आप पहले निकालो N2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर, तो N2 के उत्पादन की दर क्या होगी, N2 हमारा क्या है ये है, तो ये होगी DN2 बटे DT। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर है, K के बराबर, और K का हमारा मान कितना है, तो DN2 और बटे DT बराबर K का जो मान है तो वो है 2.5 गुना 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स, मतलब प्रति लीटर प्रति सेकंड आंसर। ठीक है, तो ये तो था ये आंसर, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें H2 के उत्पादन की दर, तो अब हम निकालेंगे H2 के उत्पादन की दर। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो H2 है हमारा ये, तो H2 क्या हो जाएगा आपका, तो ये 1/3 DH2 बटे DT, इसे आप किसके बराबर रख सकते हो, आप इसे K के बराबर भी रख सकते हो, और अब आपके पास इसका भी मान है, आप इसको इसके बराबर भी रख सकते हो, पर हम तो इसे K के बराबर ही रखेंगे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ 1/3 DH2 बटे DT बराबर K का मान है 2.5 गुना 10 की घात -4, तो जो ये 3 है ये इसके साथ गुना में चला जाएगा। जब हम 25 में 3 की गुना करते हैं तो आता हमारा 75 और दशमलव आ जाएगा बीच में, तो 7.5 गुना 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी इसके आने के पूरे चांसेस है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसे स्टाइकियोमीति के रूप में लिख दिया। ठीक है जी, लिख दिया। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसीलिए इसे इसके रूप में तो हमने लिखा है और बराबर K भी लिया है, और हमारे यहाँ K का मान दिया गया है। तो सबसे पहले वो निकालेंगे N2 के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा K के, ऐसे ही
और फिर हमें इसमें निकालेंगे H2 के लिए। तो H2 वाला इसके बराबर भी रख सकते हैं और इसके बराबर भी रख सकते हैं और दोनों के एक ही है मान, ठीक है। तो ये 7.5 गुना 10 की घात -4 इसका आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है, तो ई ए के मान की गणना कीजिए। तो ई ए का मान पूछा गया है, मतलब ये होती है हमारी सक्रियण ऊर्जा, जिसका यूज किसमें होता है, तो इसका यूज बच्चों आर्हीनियस समीकरण में होता है। आर्हीनियस समीकरण मैंने आपको करा रखी है, उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे ई ए के मान की गणना पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो इसमें आपको T1 का मान दे रखा है 500 केल्विन और जबकि K1 का मान दे रखा है 0.02 सेकेंड इनवर्स, और इसमें दूसरा ताप दे रखा है 700 केल्विन और इसमें K2 का मान दे रखा है 0.07 सेकेंड इनवर्स। और जो इसका सूत्र होता है तो ये होता है log K2/K1 K2/K1 बराबर ई ए, और बटे में होता है 2.303 RT होता है ना। तो इधर जो ये T है इसे लिया है इधर 1/T1 माइनस 1/T2 करके। जब 1/T1 माइनस 1/T2 है तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये T1 गुना T2 और ये इधर चला गया, ये इधर तो हो गया T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा log K2/K1 बराबर ई ए बटे 2.303 R और इधर हो जाएगा T2 माइनस T1 बटे T1 गुना T2। आ गया, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके मान रख दो। K2 का मान क्या है हमारा 0.07, K1 का है 0.02 मान, ठीक है, और बराबर है ई ए, इसके नीचे है 2.303 और आर का मान आपको पता नहीं होगा, फिर भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में आपको रखा मिलेगा आर का मान, जो कि होता है 8.314। और अगर एग्जाम के पेपर में अगर नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए आर का मान होता है 8.314। तो T2 है आपका कितना 700, 700 में से 500 जाएगा और 700 गुना 500 ही हो जाएगी, ठीक है जी, हो गई। अब क्या कर सकते हैं, इस दशमलव से ये दशमलव कट गई तो ये हुआ log 7/2 है ना, बराबर ई ए बटे 2.303 गुना 8.314 और गुना अगर 700 में से 500 गया तो आया हमारा 200 और नीचे हुआ हमारा 3500, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, log 7/2 बराबर ई ए बटे 2.303 गुना 8.314 और गुना में है 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी। अरे ये तो हमारी इसकी और इसकी गुना, तो ये हमारी 4 जीरो आएंगी बच्चों, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये बचती है हमारी। अब हम इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और ये तो आ गया 1/1750। अब जो ये हमारा log 7/2 है तो इसे हम कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 3.5 अगर 2 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है, बराबर ई ए बटे 2.303 गुना 8.314 और गुना 1750 हो गया, है ना। हमसे ई ए का मान पूछा गया। अब अधिकतर क्या मतलब किसी को भी log 3.5 का मान पता नहीं होगा। आपको पता है log 2 का मान कितना होता है 0.3010, तो उससे तो ज्यादा ही होगा। तो बच्चों log 3.5 का मान होता है 0.5441, है ना, इतना होता है। तो अब आपको या तो ये क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा और अगर ना लिखा ये मिले तो इसे इतना ही छोड़ देना, ठीक है। तो इसकी गुना इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो हमारा ई ए क्या आ जाएगा, तो हमारा ई ए आ जाएगा 2.303 गुना 8.314 गुना 1750 गुना और हमारा log 3.5 का 0.5441। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे हो तो इसे इतना करने के बाद इसे छोड़ देना, और जैसे अगर आपको एंड में ये दिखे कि आपके पास अभी टाइम है तो इस कैलकुलेशन को बहुत शांति दिमाग से आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बच्चों इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचता है जब करना है ये काम, कभी फिर आप इसकी एग्जाम के बीच में ही इसकी कैलकुलेशन में लग जाओगे तो और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। वैसे इसका जो मान है ई ए का सब गुना गुना करके आया 18,230 जूल प्रति मोल।
ठीक है, तो अगर दशमलव को 1, 2, 3 स्थान आगे लगाएंगे तो हो जाएगा 18.23 किलो जूल प्रति मोल इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर इसका ये है। ठीक है, तो देख लेना, अब आपके ऊपर है बात है, अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो फिर कर लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर जब ही करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये था आपका वन शॉट वीडियो जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलकर बना है। और जिसे भी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।